गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आपका इस चैनल पे स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर प्रैक्टिस सेशन ऑफ फॉरेस्ट गार्ड, स्पेशली पटवारी भी है, जेबीटी कमीशन, टीजीटी, स्पेशली फॉर फॉरेस्ट गार्ड, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के पेपर पैटर्न के बेसिस पे ही आपका ये प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। तो पहली चीज़ है कि जितना हो सकता है जो भी कैंडिडेट्स इनको देख रहे हैं, तो जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे हैं वहाँ तक ये इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर सकें और आने वाले टाइम पे इनके और सेशंस को मैं इन्हांस कर सकूं। देखिए, आप अगर जुड़ोगे, आपकी डिमांड्स अगर मुझे मिलेंगी तो मैं उन डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश पूरी करूंगी। अगर आप नहीं होंगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगी, या आप शेयर नहीं करोगे तो मैं किसकी डिमांड्स को पूरा करूंगी। कोशिश पूरी कर रही हूँ। आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो को देखें, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सकता है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वैसे आप लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन, फॉर योर सपोर्ट, कि जो आप लोगों ने मुझे दिया है उसकी वजह से। तो और जो सपोर्ट आज तक मुझे मिलता रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग जो मेरे साथ जुड़े हैं। और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई हो। तो ये चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आई एम सो हैप्पी फॉर दैट एंड वेरी हैप्पी फॉर मी ऑल्सो। तो वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, आप होंगे, आपकी मोटिवेशन मेरी इंस्पिरेशन बनती है, मेरा को कंटेंट बनाने का मौका मिलता है। या फिर मैं ये बोलूँ कि आप मोटिवेशन दोगे, आपकी डिमांड्स आएंगी, आपकी मोटिवेशन मिलेगी, तो उतने सेशंस को मैं आगे बढ़ाती जाऊंगी और आपका फ़ायदा, आप ही का फ़ायदा करती जाऊंगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, फ़ायदा आपका है। तो प्लीज़, जब आप फॉरेस्ट गार्ड का देख रहे हैं तो आपको देखते हैं कि आज कितना आप इस बात से वीडियो को शेयर करते हैं। और अब जो है आपके सारे प्रीमियम सेशंस चल रहे हैं, तो फॉरेस्ट गार्ड का अगर आप देखते हैं कि आज कितने बच्चों को आप ज्वाइन करवाते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जो सेशंस हैं उनको मैं अपडेटेड वर्जन्स पे ला सकूं और आपकी तैयारी करवा सकूं। क्योंकि अभी आपको पता है ग्राउंड की तैयारी शुरू हो चुकी है, ग्राउंड के लिए नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उसके बाद आपका थ्योरी होगा। लेकिन उससे पहले, थ्योरी होने से पहले आपका ग्राउंड का पेपर है, ग्राउंड को क्लियर करना है, देन थ्योरी। पोस्ट कम है लेकिन हिम्मत नहीं आनी, अपनी तरफ से द बेस्ट दीजिए, द बेस्ट कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी बारी आएगी। और कहते हैं सीखा हुआ हर जगह काम आता है। तो प्लीज़ इस बात को मान के चलिए। तो प्लीज़ लास्ट में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जितना कर सकते हो, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे या व्यूज़ बढ़ेंगे या लाइकिंग्स बढ़ेंगी, तो मेरी मोटिवेशन भी बढ़ेगी कि हाँ, आपको सेशन अच्छा लग रहा है। देखिए, अभी रिकॉर्डेड है, just few target, only one target to accomplish and then we will be live। हम बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक और शेयर करें। तो जितना आप शेयर करोगे, जितना आप लाइक करोगे, उतनी जल्दी आप मुझे लाइव पाओगे। मैंने हमेशा बोला है, यह आप पे डिपेंड करता है। आप नहीं चाहते, आप प्रीमियर चाहते हो तो आप ऐसे चलाइए। और अगर आप चाहते हो कि ये सेशंस लाइव, क्योंकि मैं आपके जो आने वाले कोर्सेज हैं उन पे आपको लाइव क्लासेस देना चाहूँगी, तो कुछ टाइम की बात है और बहुत जल्दी मैं आपके आगे लाइव आने वाली हूँ। तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर और संडे का सेशन जरूर देखिए। अब सेशंस लाइव हैं तो इन लाइव सेशंस को देखना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद या रामायण? ठीक है। तो पहली चीज इन सब में देखें, रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। तो ये तो नहीं है, इसको तो, ये तो हमारा एपिक है, ग्रंथ है, ठीक है। एक और है महाभारता, जिसको किसने लिखा है? आपका व्यास ने, ऋषि व्यास, ठीक है। तो ये कैंसिल। ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ओल्डेस्ट वेद, फर्स्ट वेद, ऋग्वेद, ठीक है, जिसमें गायत्री मंत्र भी जो है लिखा गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, सामवेद, सामवेद इज फॉर म्यूजिक। तो इसका मतलब आपका तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सत्यमेव जयते
जो कि एक उपनिषद है। उपनिषद क्या होते हैं? एंड ऑफ वेदास, वेदास का अंत, वेदास का अंत। और वेदास का अंत क्या कहलाता है? वेदास का अंत जो है वो आपका कहलाता है आपके वेदांतास। और हमारे कितने उपनिषद हैं? 108, जिसमें से सबसे पुराना कौन सा है? बृहदारण्यका और आपका छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद। अब ये जो सत्यमेव जयते है, दैट इज आवर स्टेट एम्बलम नहीं है, ये नेशनल एम्बलम है। भारत का राज्य नहीं, नेशनल एम्बलम है जिसको बोलते हैं। तो ये किससे लिया गया है? ये उपनिषद लिखा है, और उपनिषद कौन सा है? मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। तो आंसर इज आपका उपनिषद। Who was called as the India's Napoleon because of its victories? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम पे जो है हुनोज ने अटैक किया था, जिसकी वजह से गुप्ता रूलर्स, जो गुप्ता ईरा जो कि एक क्लासिकल ईरा है, उसका एंड शुरू हो चुका था, खत्म हो गई थी। और हुन्स कौन थे? तोरमैन। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 1 या 2? तो यहाँ पे 1 देखते हैं, चंद्रगुप्त 1, जो कि एक जिसने कुमार देवी के साथ शादी की थी। तो चंद्रगुप्त ये तो नहीं है। चंद्रगुप्त 2 जो है, जिसने मेहरौली इंस्क्रिप्शंस बनाई, उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया, साका रूलर को हराने के बाद उज्जैन को अपना कैपिटल बनाया, रुद्रदमन के साथ अपनी प्रभावती की बेटी की शादी की थी। तो चंद्रगुप्त 2 भी नहीं है, चंद्रगुप्त 1 भी नहीं है। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने कौन सी बनाई थी यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, और कुमारगुप्त के टाइम पे हुन्स जो थे वो उन्होंने भारत पे अटैक करना शुरू किया था। तो ये नहीं है, आंसर इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, और ये किसने कहा था? वी ए स्मिथ। आई होप कि ये 4-5 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन से एक आंसर बनता है, ऑप्शंस बनती है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट्स, मैं अब ये चीज़ जरूर बोलूँगी कि लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लाइक और शेयर रिकमेंड नहीं करोगे चैनल को, तो सारी मेहनत मेरी भी मिट्टी में मिलेगी, और आप अगर ऐसा ही करोगे तो मेरी इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इतना तो बनता है कि आप लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है। ठीक है, द ग्रासलैंड्स इन कैनेडा आर नोन एज स्टेपीज। स्टेपीज जो होते हैं ये ज़्यादातर यूरेशिया, ठीक है, स्टेपीज जो होते हैं दैट इज द लार्जेस्ट ग्रासलैंड, जिसको बोलते हैं यूरेशिया, एशिया एंड यूरेशिया में होती है स्टेपीज। तो अगर हम ये बात करें, नेक्स्ट आता है आपका पंपास, ये होता है अर्जेंटीना में। डॉन्स ये होती है ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रेरीज जो कनाडा के ग्रासलैंड्स हैं उनको हम बोलते हैं प्रेरीज, इनको क्या बोलते हैं हम? प्रेरीज। ठीक है, नेक्स्ट, द लीडिंग स्टेट इन प्रोड्यूसिंग पेपर इज। पेपर को, कागज को उत्पादन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा राज्य जिसको बोल सकते हैं अग्रणी राज्य, वो कौन सा है? देखिए, उड़ीसा के जो टेलकर जगह है उसमें तो है कोल माइंस। ठीक है, तो ये नहीं है। केरला इज फेमस फॉर रबर प्लांटेशन एज वेल एज आपकी स्पाइसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बिहार, बेगूसराय इज फेमस फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो ये नहीं है, आंसर इज वेस्ट बंगाल। आंसर क्या आएगा आपका? वेस्ट बंगाल। द ओथ ऑफ ऑफिस इज कंडक्टेड टू द प्रेजिडेंट बाय। जितनी भी आप देखो, प्रेसिडेंट को शपथ, तो एक चीज़ और बता देती हूँ, रिशला एक जगह है, रिशला इज फेमस फॉर जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है, द ओथ ऑफ ऑफिस इज कंडक्टेड टू द प्रेसिडेंट बाय। जितनी भी शपथ है, राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलवाता है? हमें पता है राष्ट्रपति किस पार्ट में आता है, पार्ट 5 में आता है, और 52 आर्टिकल से एग्जीक्यूटिव चलता है। जो प्रेसिडेंट है उसको शपथ कौन दिलाता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा? नहीं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट को दिलवाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनको कौन, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ कौन है? NV रमना, ये भी याद कर लीजिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर वेंकैया नायडू।
मिस्टर नायडू। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कास्टिंग वोट करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप इन सेशंस को, जो नए हैं, अगर आप इस सेशन के या इस चैनल की सारी प्लेलिस्ट को आप रेगुलरली देखोगे, आपकी कई चीज़ें तैयार हो जाएंगी और आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैक्सिमम सेशंस के क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है, तो आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी। अगर जो भी नया है, जो भी है, वो उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लेलिस्ट में जाकर सारे सेशंस को देखिए जो आज जुड़े हैं, और जो पहले से जुड़े हैं वो भी प्लेलिस्ट के सारे सेशंस को देखिए। अगर आप उन सेशंस को तैयार करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो है एक बैंक्स भी बनेंगे, क्वेश्चन बैंक्स, और आपकी तैयारी भी होगी। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, राज्य विधानसभाओं के सदस्य की अवधि के लिए डैश चुने जाते हैं, 2 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर या 3 ईयर। तो देखिए, अगर हम 3 ईयर की बात करें, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर आर्म्ड फोर्सेज इज प्रेसिडेंट। मैं यहाँ से शुरू करें तो हु इज प्रेसिडेंट। तो अगर आप मुझे एक चीज़ बताओ, सुप्रीम कमांडर है तो सुप्रीम कमांडर के जो हेड है वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रेसिडेंट आर्म्ड फोर्सेस को चुनता है। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के हैं, नेवी, एयर एंड आर्मी ना, ठीक है, या आन। हमारी आन कौन है? आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। जिसको कौन चुनता है? हमारी आन को चुनता है प्रेसिडेंट, और आन के जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 3 ईयर्स। तो ये कैंसिल। 2 ईयर्स नहीं, 6 ईयर्स आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी हो सकती है और आपकी राज्यसभा की भी होती है, तो ये नहीं है। आंसर इज 5 ईयर्स। आंसर इज 5। और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनकी भी आपकी 6 साल होती है, जैसे इलेक्शन कमिश्नर है, आपका कैग है, ठीक है। तो आंसर इज 6 ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं, दीज आर द क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस है जनरल अवेयरनेस के लिए। नोबेल प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट, जो आपके नोबेल प्राइजेज हैं वो कहाँ पे दिए जाते हैं? मनीला, जेनेवा, न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम। देखिए, 2 जगह पे आपके नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। नोबेल प्राइजेस किसके बेसिस पे दिए गए हैं? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? जिन्होंने क्या किया था? आपके डायनामाइट को डिस्कवर किया था। मैनीला, तो ये नहीं है, मैनीला एडीबी बैंक। जेनेवा में कई ऑर्गेनाइजेशंस है, WTO, ये सारी हैं। न्यूयॉर्क, कहाँ पे? या तो न्यूयॉर्क या फिर स्वीडन, ठीक है, स्टॉकहोम नहीं है। आंसर इज न्यूयॉर्क। या तो स्वीडन में दिए जाते हैं या न्यूयॉर्क में दिए जाते हैं। महिला समृद्धि योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, महिला समृद्धि योजना जो है वो मतलब आपकी तरह से वुमेन्स को एम्पावर करना, तो ये कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 1993 में जो है ये आपकी बनी थी, ठीक है। 2 अक्टूबर 1993, 8 मार्च को नहीं, 26/2015 नहीं। निर्मल भारत अभियान योजना इज फॉर, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, स्वच्छ भारत अभियान योजना क्या है? तो स्वच्छ भारत का मतलब क्या है? साफ सुथरा भारत। और हमारा भारत तभी साफ होगा अगर उसकी सैनिटेशन अच्छी होगी। अगर सैनिटेशन अच्छी है तो हमारा भारत साफ है। तो यहाँ पे आएगा मेकिंग कम्युनिटी लिटरेंस इन स्लम्स, क्योंकि भारत का सबसे बोलते डिस्गस्टिंग एरियाज जो हैं वो है स्लम एरियाज, झुग्गी झोंपड़ियाँ। तो वहाँ के, अगर वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है स्लम एरियाज के लोगों के पास कोई भी टॉयलेट्स नहीं होते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स नहीं होते, तो वहाँ पे वॉशरूम्स को प्रॉपरली सेटअप करना सो दैट कि एक तरह से जो है आपका स्लम एरिया साफ सुथरा हो सके और डिजीजेस ना हो। तो आंसर इज डी। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, इंद्रधनुष मिशन जो है किससे है? पानी, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, सर्व शिक्षा अभियान नहीं, वाटरशेड मैनेजमेंट नहीं, सूखा प्रभावित क्षेत्र, या फिर फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चाइल्ड। तो आंसर इज डी। आंसर क्या आएगा कि जितने भी वैक्सीनेशन देना, प्रॉपरली वैक्सीनेट करना, किनको? 2 साल के बच्चों को प्रॉपरली वैक्सीनेट करना इज द आपका मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अरे अब आता है आपका हिमाचल जीके का सेशन। देखिए, हिमाचल जीके का सेशन बहुत बार पूछा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हिमाचल जीके का सेशन 8 बजे जरूर देखा करें।
ठीक है। 8 बजे जो है प्रीमियर होता है और उसमें जो है पूरे रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पेपर्स मोस्टली आस्क और पूरी डिटेल वर्शंस जो है आपके चल रहे हैं विद हिस्ट्री। तो आप उन सेशंस को ज़रूर देखिए। आपको मैंने बोला है प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, पर उन चैनल्स उस चीज़ को ज़रूर देखना, क्योंकि HPGK का सेशन रोज़ 8 बजे होता है। तो आज भी आपका 8 बजे है, जिसमें हम बेसिकली क्या डील कर रहे हैं, आपकी प्रिंसली स्टेट्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट सेशंस है। इन क्वेश्चंस में आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, तो 8 बजे के सेशन पे जरूर जुड़ना। अरिजकिया इज द वैदिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अरिजकिया किस नदी का वैदिक नेम है? सतलुज, शताद्रु, ब्यास, रावी, चिनाब। तो देखिए अरिजकिया तो सतलुज का नाम नहीं है, सतलुज का नाम शताद्रु होता है। राकस ताल से निकलती है, शिप किला से सबसे पहले किन्नौर में एंटर करती है, शिमला में चौड़ा से शिमला में एंटर करती है, मंडी में भी एंटर करती है फिरनों से, और बिलासपुर में एंटर करती है कसोल से। ठीक है, तो ये नहीं है। ब्यास, ब्यास जो है अरिजकिया किसका नाम है? ब्यास का नाम है, जो कि ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, ये सतलुज के साथ कहाँ पे मिलती है? हरिका पट्टन, जो कि फिरोजाबाद में, फिरोजपुर में। और अगर देखा जाए कांगड़ा में संधोल, मंडी में एंटर करती है बजोरा से, क्योंकि पहले ये कुल्लू में आती है, कुल्लू से बजोरा, मंडी, फिर मंडी से कांगड़ा, संधोल से कांगड़ा। तो ठीक है, और पंजाब में एंटर करती है मूरथल से। ठीक है, तो ये है। रावी, रावी को आप इरावती भी कहते हैं, पुरुषनी भी कहते हैं, और रावी जो है ये बड़ा बंगाल से निकलती है, जो कि आपके कहाँ से, खैरी से जो है बाहर निकलती है, खैरी से ये पोदर वैली में एंटर कर जाएगी। चिनाब, चिनाब जो है वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी है हिमाचल की। चंद्र और भागा तांडी में मिलते हैं तो ये चिनाब बनाते हैं। बारालाचा से ये निकलती है, पांगी में भुजिंड से एंटर करती है, और चंबा से संसारी नाला में छोड़ के इसको बाहर हो जाती है, यानी पोडर वैली में एंटर कर जाती है। तो चिनाब नहीं है, आंसर इज आपका ब्यास। चिनाब को बोलते हैं 80 किमी। ठीक है, आई होप क्लियर है। बड़ा शीगरी क्या है? बड़ा शीगरी एक हॉट स्प्रिंग है, माउंटेन पीक है, ग्लेशियर है, या फोक डांस है? सबसे पहली चीज इसको उसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड मैं करवाऊंगी। बड़ा शीगरी जो है, पहली चीज बड़ा शीगड़ी, शीगड़ी जो है ये लोकल नाम है, और लोकल नाम के अलावा इसको क्या कहा जाता है? ग्लेशियर। तो सबसे पहली चीज ऑप्शन तो आपको क्लियर होगी, बड़ा शीगरी। बड़ा शीगरी सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल का, जो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। ठीक है उसके बाद कई ग्लेशियर्स हैं। आपको लेडी के लॉन्ग पूछा जा सकता है, मुलकिला ग्लेशियर पूछा जा सकता है, दुधोधन पूछा जा सकता है, बड़ा भड्डल पूछा जा सकता है, आपका मुलकिला ग्लेशियर है, गिफांग ग्लेशियर है। ये सारे ग्लेशियर्स जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। छोटा शीगरी है, तो ये ग्लेशियर्स का वैसे नाम क्या है? शीगरी। सबसे बड़ा कहाँ है? लाहौल स्पीति में। तो इसका मतलब ये आंसर तो आपके पास आ गया। अगर लाहौल स्पीति का हम फोक डांस करें तो शान एंड शाबो, शान एंड शाबो जो डांस है ये बुद्धिज्म को डेडिकेट करता है, तो ये नहीं है। माउंटेन पीक सबसे ऊंची चोटी मनी रैंक। फिर उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो गिफांग डायटी, गिफांग भी है जिसको मेटरहॉर्न ऑफ क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, इसको छोटा मनी महेश भी कहा जाता है। तो माउंटेन पीक कौन सी है? लाहौल। वैसे हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है किन्नौर की, आपकी किन्नौर में है शिला, जो कि झांसकर रेंज में। हॉट स्प्रिंग, सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग हिमाचल का कहाँ पे है? कुल्लू में है। और कुल्लू का कौन सा है? मणिकरण, जहाँ पे पार्वती जी के कान के बूंदे गिरे थे। किस नदी पे है? पार्वती नदी पे है। और पार्वती नदी किस से निकलती है? मंतलाई झील से निकलती है। और मंतलाई झील जो है से निकल के पार्वती ब्यास में कहाँ पे मिलती है? भुंतर या शमशी। तो आपका यहाँ से ये भी क्लियर, या ये भी क्लियर, आंसर इज ग्लेशियर। मछियाल लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मछियाल लेक कहाँ पे है? सिरमौर में। हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? रेणुका लेक। रेणुका कौन थी? जमादगनी की वाइफ और परशुराम की मदर। परशुराम और रेणुका के मिलन को बोलते हैं आपका रेणुका फेयर, जो कि सिरमौर में होता है। ठीक है, तो ये नहीं है। आपका चंबा,
चंबा में जो है आपकी चंद्रगुप्त लेक, आपकी महाकाली लेक, घड़ासरू लेक, आपकी लमडाल लेक, और भी लेक्स हैं पर बेसिकली यही लेक्स जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं है। खजियार लेक तो ये नहीं है। कुल्लू, कुल्लू में है भृगतिंगू, आपकी सरियालसर, दशौर, आपकी जो है ये सारी जो है मनतलाई झील, ये सारी कहाँ पे पड़ती है? कुल्लू में पड़ती है। तो मछियाल लेक जो है दैट इज़ फॉर मंडी, जिसमें शिव जो भगवान की पूजा किस रूप में की जाती है? जो मछियाल रूप है, मच्छी का रूप होता है, जो फिश का रूप है, उसके बेसिस पे। और आपको पता है कि विष्णु का एक अवतार मछियाल रूप भी था और एक कहानी भी थी मछियाल की कि फिश जो है वो बड़ी होती जा रही है। तो आंसर इज मंडी। मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन, मिड हिमालयन वाटरशेड कब होता है? 2 अक्टूबर 2009, नन ऑफ दीज, नहीं। 25 जनवरी, नहीं। आंसर इज 1 अक्टूबर 2005 को जो है आपका वाटरशेड मैनेजमेंट जो है ये बना था। ज्योड़ी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर, ज्योड़ी जो है एक जगह, देखिए वैसे ज्योड़ी इज ऑल्सो फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग। ठीक है, ज्योड़ी इज ज्योड़ी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ज्योड़ी जो है ये आपका, देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ कैटल्स, जर्सी ब्रीड की जो ब्रीडिंग होती है वो होती है कमांड में, करसोग और कमांड, जो कहाँ पे है? मंडी में। तो ये नहीं है। डेयरी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चक्कर, जो कि कहाँ पे है? मंडी में। तो ये नहीं है आपका, ये भी कैंसिल। याक ब्रीडिंग फॉर्म जो है ये है किन्नौर में। और लारी जो है दैट इज़ फॉर हॉर्स ब्रांडिंग, तो ये नहीं है। शिप ब्रीडिंग फॉर्म, तो जोड़ी इज़ फेमस फॉर आपका शिप ब्रीडिंग फार्म, ये भी याद रखना। देखिए एक जोड़ी जो है दैट इज़ आपका ये कह सकते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग है, जो कि आपका देखिए शिमला में, तत्तापानी मंडी में है। तो कई बार कई बुक्स में किन्नौर भी लिखा है, पर किन्नौर पे मत जाना, ये शिमला में है। और ज्योड़ी इज़ फेमस फॉर शिप ब्रीडिंग फार्म, 4 शिप ब्रीडिंग फार्म है ज्योड़ी, आपका ताल, हमीरपुर, करछम, किन्नौर और सरौल, जो कि चंबा में है। ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ना नेक्स्ट इज योर इंग्लिश सेशन। ये आपका इंग्लिश सेशन है, पेपर में आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी और इंग्लिश बहुत बेसिक होगी। हाँ, जो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के कैंडिडेट्स बैठे हैं, इफ़ यू वांट कि इंग्लिश की कोई डिटेल्ड क्लासेस आपको चाहिए कि ये टॉपिक्स पे जो है आपकी इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी, तो उसके लिए भी एक अपडेट जो है मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ या रिलीज़ कर दूँगी। बट आप प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे इन्हीं सेशन से रिलेटेड आपके कोर्सेज आने हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी को मैं प्रॉपरली करवा सकूँ। फॉरेस्ट गार्ड क्या, एचएएस की तैयारी, आईएएस की, एचपीएससी की तैयारी, और आने वाले टाइम पे एक और पेपर्स हैं जो आपके डील किए जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी उसको आप प्लीज़ चैनल के साथ, तो आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो fill in the blanks with the appropriate preposition out of the four choices. I go dash swim every morning. I go to swim every morning. I go for swim every morning at या in। देखिए अब क्या कहता है इसमें, एक चीज़ देखिए, आई गो टू स्विम, आई गो टू स्विम डायरेक्शन बता रहा है? नहीं, वो ये बता रहा है कि आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। ठीक है, आप बता रहे हो किसी को, आप किसी को हर सुबह मैं जाता हूँ, आई गो टू, अब जा नहीं रहे, डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, एट नहीं बता रहे हो, ये नहीं है। आई गो फॉर स्विम एवरी मॉर्निंग, मैं सुबह जो है एक रीज़न है, सुबह मैं क्या करता हूँ भाई, मैं स्विम करने के लिए जाता हूँ, तो इसका ऑप्शन होगा, देखिए टू जो है कि आई गो टू दैट एरिया, तब होता है। यहाँ पे आई गो टू स्विम एवरी मॉर्निंग इज नॉट अप्रोप्रिएट आंसर, इज द फोर। शी वॉज मैरिड एट एन अर्ली स्टेज, शी वॉज मैरिड, रीज़न नहीं बताया जा रहा, ऑफ का नहीं बताया जा रहा, इन इन भी नहीं बताया जा रहा। इन जो है दैट इज़ आप किसके लिए यूज़ करते हो, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है या बड़ी चीज़ों के लिए हम इन यूज़ करते हैं। एट जो होता है वो छोटी चीज़ के लिए यूज होता है। तो इसमें जो है दैट इज़, अगर हम इसमें बात करें
तो एट किसके लिए यूज हो रहा है, स्पेसिफिकली एक छोटी एज, बहुत छोटी एज के लिए यूज होता है, तो एट एन अर्ली स्टेज, तो आंसर इज एट। प्लीज beware dash the dog, प्लीज beware of the dogs, beware with the dogs, beware to the dogs या beware for the dogs। तो फोर तो रीजन है, टू भी डायरेक्शन है, साथ इसमें आएगा beware of, क्योंकि डॉग का कारण है या डॉग से बचो, ठीक है। तो आंसर इज ए। रमेश इज बेस्ट ऑल अदर प्लेयर्स, यहाँ पे क्या है कि रमेश जो है वो बेस्ट है among all other players, यानी among जब बहुत सारों की बातें हो रही होती हैं, अनकाउंटेबल है, तो वहाँ पे हमारा वर्ड हमेशा क्या लगता है, among। above जो होता है दैट इज ओवरहेड, ठीक है, हमारे हेड के बिल्कुल ऊपर, सीधा। बिटवीन के बीच और इनटू जो होता है दैट व्हेन यू पुट इट इनटू योरसेल्फ, मतलब जिस चीज़ में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ, अंदर घुस जाओ, दैट इज कॉल्ड इनटू, यानी जंप करना है, कूदना है, तो अंदर जाना, मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व होना इज कॉल्ड इनटू। कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे कोई एग्जाम है आपका, तो एग्जाम में पूरी तरह से आप कंसंट्रेशन लगाकर इन्वॉल्व हो चुके हो, दैट इज योर इनटू वर्ड। नाउ चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ, इसमें से सबसे पहला आपका सबसे सही मीनिंग, यानी इसका सिनोनिम क्या है, हॉस्टिलिटी, इलनेस, एनिमिटी, डिस्टर्बेंस या डेरोगेटरी, तो आंसर इज एनिमिटी। डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या होता है, किसी की कमी, आंसर इज शॉर्ट कमिंग्स। देखिए लॉस तो का हानि होता है, हार्म भी किसी तरह से नुकसान पहुंचाना, डेलिकेट नाजुक, तो डिफेक्ट का मतलब है कोई कमी होना, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कमिंग। अगर आपको इस सेशन में कोई डिफेक्ट लग रहा है, कोई शॉर्ट कमिंग लग रही है, तो प्लीज़ रिकमेंड मी कि ये शॉर्ट कमिंग्स है, इसको पूरा किया जाए। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो स्टूडेंट्स इतना है कि अगर आज आपने व्यूअर्स को या शेयर नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है। मेरी सारी हिम्मत जो है वो टूट जाती है जब मैं ये देखती हूँ कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा लगता है कि आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो ऐसा लगता है क्या करें ऐसा कि जिससे आप स्टूडेंट्स जो हैं प्रॉपरली सेटिस्फाई हो सके। तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो जितना हो सकता है शेयर जरूर करना। एलिवेट, एलिवेट क्या होता है, इरेडिकेट, रिमूव, अंडरस्टैंड या लेसन। एलिवेट जो होता है उसको बोलते हैं आप इरेडिकेट, ठीक है। एलिवेट का जो होता है दैट इज रिमूव, सॉरी, इरेडिकेट, रिमूव, अंडरस्टैंड या लेसन। तो एलिवेट जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो, एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिमूव करना, आंसर इज रिमूव, राइट, इरेडिकेट नहीं, रिमूव करना। नेक्स्ट आता है, ये आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया है, तो आपने वन वर्ड बताना। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, डॉक्टर जो आपके बच्चों को देखता है, जो बच्चों को देखने वाला डॉक्टर। पेडेस्ट्रियन जो कि पैदल चलता है। फिडोफ्लिन होते हैं सनकी लोग, जिनको मैं सनकी बोलती हूँ। साइको पीपल, ठीक है, फुल ऑफ वल्गैरिटी। पेडागोग, अ टीचर हु टेल समथिंग, जो किसी को बताता है, ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज पीडियाट्रिक्स या पीडियाट्रिशियन, जो डॉक्टर बच्चों को देखता है उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज अ हार्ड नट टू क्रैक, जो इस स्कूल का प्रिंसिपल है इज हार्ड, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, यानी वेरी डिफिकल्ट। केयरलेस नहीं है, काइंड नहीं है, जनरस नहीं है। नाउ द स्पेलिंग्स, एक्सेसरी, एक्सेसरी, एक्सेसरी या एक्सेसरी। तो आपको पता है स्पेलिंग्स क्या होते हैं, ACCSSARY, तो आंसर इज एक्सेसरी। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके इंग्लिश के सेशन चल रहे हैं, कोई भी शॉर्ट कमिंग लगती है, कोई भी आपको डिफेक्ट लगता है, आप जरूर बताइए ताकि उसको चेंज किया जा सके। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेगनेंट, स्टेगनेंट क्या होता है, स्टॉप, रुका हुआ, तो रुके हुए का मतलब क्या होता है, मूव करना, ठीक है। तो ऑपोजिट पूछा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनर्शिया, इनर्शिया होते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। प्रोग्रेस करना, ऊंचा उठना। मोबाइल, आंसर इज मोबाइल। एफर्विसेंस होता है साइंटिफिक टर्म है व्हेन द गैस राइजेस एट द सरफेस, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड, तो आंसर इज मोबाइल। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई क्या होता है, आपको कोई चीज़ जाननी है, आप किसी तरह से उस चीज़ को रेक्टिफाई करी जा रहे हो। टू बिल्ड, टू करेक्ट,
टू डिस्ट्रॉय या टू कमेंट। रेक्टिफाई होता है किसी चीज़ को सही, मतलब अगर आपको यहाँ पे डाउट लगता है तो आप बार बार उसको कि इसका यही होगा, मुझे तो ये पढ़ा है, मैंने ये किया है। तो रेक्टिफाई होता है टू करेक्ट करना, सही करना। कमांड करना नहीं होता, टू बिल्ड नहीं होता, टू डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो यहाँ तक का आपको सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आई नो दीज आर द प्रीमियर सेशंस। प्रीमियर को लाइव में कन्वर्ट करना है तो उसमें आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ इतना तो बनता है कि आप लाइक करोगे और शेयर करोगे। आज जो पहली बार सेशन देख रहे हैं या जो सेशन देख रहे हैं, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अगर आप अभी नहीं शेयर कर रहे तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर, ताकि इस सेशन को हम और इन्हांस में कर पाऊँ। नेक्स्ट आता है शुद्ध शब्द चुनिए। तो शुद्ध शब्द में सही वर्ड क्या है? घंटा, घंटा, घंटा। तो देखिए अगर हम घंटा लिखते हैं तो दोनों तरह से लिखते हैं। वैसे ज़्यादातर हम घंटा कैसे लिखते हैं? आपका सी। पुण्य, पुण्य कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे नहीं। आंसर इज हिंदी में मैं फिर भी कहूँगी कि डाउट हो सकता है क्योंकि हिंदी में कई बार नहीं पता चलता। तृष्णा, तृष्णा का भी बी है। देव आज्ञम, देव्याज्ञम, देव प्लस आज्ञम, देव्याज्ञम, देवी प्लस आगम या देवी, तो देव प्लस आगम, देवागम। पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन, ठीक है। पंचानन में आपका कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष या पांच हैं नैन जिसके। क्या है आपका पंचानन जो है दैट इज कौन सा समास? द्वंद्व तो नहीं है जो दो बनते हैं, तत्पुरुष या बहुब्रीहि या अव्ययी भाव। तो देखिए मैं फिर कह रही हूँ, हिंदी में अगर किसी को डाउट हो सकता है तो बता दीजिए पंचानन में कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि। तो मैं एक चीज़ आपको करेक्ट करके बता देती हूँ क्या, वैसे अव्ययी भाव है इसका, पर फिर भी एक सेकेंड। देखिए पंचानन में जो है कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष या आपका बहुब्रीहि। पंच है आनंद जिसके। वर्ड तो यही बनता है कि जिसमें आपके कोई और नया वर्ड बने, ठीक है, जिसमें एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो आंसर इसका अव्ययी भाव नहीं होगा, सॉरी, इसका बहुब्रीहि होगा। मैं इसलिए आपके सामने करेक्ट किया है क्योंकि हिंदी में मैं फिर भी डाउट बोल सकती हूँ 1%, पर कोशिश पूरी कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको समास एक अच्छे से समझा दिया जाए ताकि मैं कन्फ्यूजन ना हो। नीलकंठ, नीलकंठ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गिरजापति, ये तीनों जो हैं ये तो नीलकंठ है। नीलकंठ किसको कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? मृदुल। मृदुल जो है ये आपका नीलकंठ का पर्यायवाची नहीं है। स्पेरे का स्पेरा दैट इज द पर्यायवाची ऑफ जांगलिक, अनिक्स, प्रतिहार या अविपाल, तो आंसर इज जांगलिक। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? कृपण, निश्चल या निश्चल, आंसर इज कुंठित। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? अनाहुत, दुराग्रह, निरामिष या तिरोभाव, तो आंसर इज तिरोभाव। आकाश कुसुम होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आकाश कुसुम होना मतलब किसी चीज़ को मतलब पाने के लिए आप एक्सीड कर जाते हो, कई चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं पाना, तो आंसर इज दुर्लभ होना। देखिए परस्पर नहीं होगा, अति प्रिय नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा। तो ये अगर हिंदी में कोई डाउट या कोई कमी लगे तो प्लीज़ माफ़, नेक्स्ट सेशंस में और अपडेटेड हिंदी हो जाएगी और आपको नेक्स्ट टाइम ये शिकायत नहीं हो सकती। कोशिश पूरी करूँगी क्योंकि हिंदी ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, अब राग बहुत पहले पढ़ी हुई है। बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज ऑफ, आपको पता है कि जो चमगादड़ें होती हैं वो रात के टाइम पे जो हैं उड़ती हैं, रात के टाइम पे। तो चमगादड़ रात के टाइम पे क्यों उड़ती है, दिन के टाइम पे क्यों नहीं? क्योंकि ये क्या है आपके नॉक्टर्नल एनिमल्स, यानी रात को देखते हैं, रात को एक्टिव होते हैं। तो इसमें जो है, और आपको पता है कि बैट्स की आवाज़ हम नहीं सुन सकते क्योंकि इनकी जो रेंज है दैट इज, हमारे कान कितने पे सुनते हैं? 20 to 20,000 हर्ट्स, ठीक है, जिसमें इसकी कितनी होती है? 20,000 हर्ट्स से ऊपर होती है। आंसर इज अल्ट्रासोनिक
आंसर क्या आएगा आपका अल्ट्रा। एंटी ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, दैट इज द अर्थ को अपनी तरफ खींचना, अर्थ का खींचना। क्लिप्ड विंग्स नहीं है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर भी नहीं है। अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस आर कन्वर्टेड इनटू साउंड फ्लक्चुएशंस इज नोन एज, एक साधन जिसमें विद्युत उतार चढ़ाव ध्वनि के उतार चढ़ाव से रूपांतरित है। सेक्सोफोन्स होते हैं जो कि आपके क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज होते हैं, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। हाइड्रोफोन जो होता है ये दैट इज टू मेजर द साउंड्स ऑफ ओशन, ओशंस की साउंड को सुनना। टेलीफोन आवाज को सुनना, ठीक है। आंसर इज माइक्रोफोन, क्या आएगा आपका माइक्रोफोन। इफ अ बैंड इज प्लेड ऑन द मून द साउंड विल बी, अगर एक चांद पर अगर बैंड को बजाया जाए तो क्या होगा, देखिए अगर चांद पे बजाया जाए देयर इज नो स्पेस, जब नो स्पेस होगा तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी, कोई भी चीज़ नहीं सुनाई देगी, रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, लाउडली भी नहीं होगा। विच मिरर इज़ यूज एज ए शेविंग मिरर, जितने भी मेल्स हैं वो अपना एक, आपने देखा होगा बार्बर की शॉप पे एक मिरर होता है, वो मिरर हमारी इमेज को लार्ज करता है। तो आपका कौन सा मिरर है जो हम शेविंग मिरर्स यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर नहीं। कन्वेक्स मिरर जो होता है दैट इज रियर साइड व्यूज, जो आपकी गाड़ी में साइड पे जो मिरर्स लगे होते हैं उनको बोलते हैं। तो आंसर इज कनकेव मिरर, यानी आपका अवतल दर्पण, ठीक है। आंसर इज अवतल दर्पण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स द मैग्नेटिज्म exerted by the electric field, तो इसमें क्या आएगा, सॉफ्ट आयरन, सिल्वर, निकल, स्टील। स्टील, सिल्वर जो है इज द गुड कंडक्टर और Ag है इसका सिंबल। निकल, निकल जो होता है दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट ऑल्सो। स्टील जो कि आयरन और कार्बन का बना है, एलॉय है, तो ये नहीं है। आंसर इज आपका सॉफ्ट आयरन। जो सॉफ्ट आयरन होता है दैट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, आपने देखा होगा हॉर्स शू शेप मैग्नेट होता है। वाई डज द वाटर इन एन अदर्न वुड कूल इन समर, गर्मी में मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, आपने सुना है कि जब गर्मी होती है, गर्मी के टाइम पे मटके का पानी ठंडा हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि जो मटके की जो मिट्टी है उसके अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स जो हैं वो आपकी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि वेपर्स के थ्रू जो है ये पानी को ठंडा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इट इज़ ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ इवेपोरेशन, नहीं, इवेपोरेशन नहीं है, इट्स द हीट, इट्स द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ है कि हीट को दो और वाटर को जो है मिनिमम हीट और द हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर्स, तो कौन सी हीट आएगी, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आंसर इज ए। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर इज, ऑडिबल रेंज क्या है, ऑडिबल रेंज जो है आपकी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है। तो आंसर 2000 ये नहीं है, 2000 200 से 2000, 20,000 से 2 लाख नहीं है, इट्स आंसर इज 20 to 20,000 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इंफ्रासोनिक, ठीक है। अगर 20,000 से ज़्यादा है देन इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स, और अल्ट्रासोनिक में अभी हमने किया दैट इज बैट्स। एंड अल्ट्रासोनिक स्कैनर इज द डिवाइस यूज टू, जो अल्ट्रासोनिक डिवाइस होता है या द स्कैनर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, कैंसर के लिए नहीं, सी की डेप्थ मारने के लिए नहीं, इट्स यूज टू डिटेक्ट द ट्यूमर्स और जो डिफेक्ट्स है बॉडी टिश्यूज़ के अंदर उसको होता है, तो लोकेट ट्यूमर्स इन अ टिश्यू। इको इज हर्ड ड्यू टू, इको आपने देखा होगा आवाज़ गूंजती है, किसी खाली प्लेस पे चल जाओ तो आप जब बोलोगे तो आपकी आवाज़ आपको वापस आती है, तो जब सेंडिंग आपने बोला और आपकी आवाज़ जो है वो टकरा कर आप ही को सुनाई दे रही है तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं, वो रेयरर टू डेंसर है, स्कैटरिंग नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है, दैट इज रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है सेंडिंग बैक, बैक करना, पीछे भेजना, तो एक जगह से दूसरी जगह वापस करना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन।
नेक्स्ट आता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ, ये अगर आपका अर्थ है, अर्थ का सेंटर ये है, तो अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसके हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे होगी? तो इसको आप कैसे मानते हो? जी से, स्मॉल जी से। तो और एक होता है कैपिटल जी, दैट इज ग्रेविटेशन, इट्स 6.67। ठीक है, तो अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे कोई भी चीज़ ऊपर फेंको वो नीचे जरूर गिरती है और नीचे फास्टली गिरती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है दैट इज 0। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, अर्थ एक प्लैनेट है, ठीक है, जिस पे हम रहते हैं। तो इसका नेचुरल प्राकृतिक प्लैनेट्स क्या होते हैं? ग्रह क्या होते हैं? जो सन के आसपास घूमते हैं। और सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जो आपके प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं। तो अर्थ के आसपास का जो उपग्रह है उसको क्या बोलते हैं? सन नहीं है। सन जो है, देखिए यहाँ से अगर बोलें सन के बाद है अर्थ के बाद है मून, ऐसे याद कर लीजिए। अर्थ घूमती है सन के आसपास, ठीक है, और मून घूमता है आपका अर्थ के साथ। तो सन जो है दैट इज द हेड ऑफ द फैमिली, अर्थ इज अ प्लैनेट और मून इज अ सैटेलाइट। तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून। हेले कॉमेट्स जो हैं ये कहते हैं हर 72 ईयर्स के बाद देखे जाते हैं। डिस्कवर्ड बाय हेले ने किया है, 1984 में देखा गया था। उसके बाद अभी तक 72 ईयर्स के बाद ये देखा जाएगा। तो हेले कॉमेट जिसको बोलते हैं पुच्छल तारा, अब ऐसा तारा जिसकी ये तारा है, इसकी एक टेल है, एंड दिस टेल इज कंपोज्ड ऑफ डस्ट एंड स्मोक, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, गैशियस पार्टिकल्स, तो ये नहीं है। द हाइड्रोलिक लिफ्ट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर ऑफ द गैस जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्सली रिलेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जबकि चार्ल्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर है गैस का, यानी गैस का जो माप है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो एक तरह से आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के इन टर्म्स ऑफ आपके प्रेशर। तो आंसर क्या आएगा? पास्कल लॉ। कि कोई भी चीज़ को, हाइड्रोलिक लिफ्ट की कोई भी चीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए पास्कल लॉ लगाया जाता है। नाउ सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स, एकदम से गिरावट आ जाना आपकी दबाव में। अगर दबाव में मतलब एटमॉस्फेयर, पर्यावरण के दबाव या वातावरण के दबाव में अगर कोई एकदम से गिरावट आ जाती है तो क्या होता है? रेन होती है? नहीं। कोल्ड वेव चलती है? नहीं। फेयर वेदर होता है? देखिए एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लो होता है, आपने देखा होगा तूफान चलता है, तूफान के साथ थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा आपका? स्टॉर्म, ठीक है। अ मैन सिटिंग इन द बोट, एक मैन जो है, ये मैन है, ये बोट पे बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि पानी के ऊपर तैर रही है। इफ अ मैन ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, अगर मैन जो है पानी पी ले, द लेवल ऑफ द पॉन्ड विल बी, देखिए अगर मान लीजिए ये इंसान है, इसको पानी पीना, अगर इसने पानी पी लिया तो क्या पानी कम होगा पॉन्ड का? कोई असर हुआ? मतलब इसने अगर एक गिलास निकाल लिया, आपके पास एक तालाब बना और तालाब से उसने एक गिलास पानी निकाल लिया, क्या तालाब का पानी कम होगा? कोई भी असर? हाँ, अगर वो पानी पी लेता है उसके बाद उसका वेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने पानी पिया। पानी भरने से उसके टिश्यूज में जब पानी जाएगा तो बॉडी थोड़ी सी फूलेगी, उससे क्या होगा? वेट ऑफ द पर्सन विल इंक्रीज, तब आपकी थोड़ी बोट पे जो है असर यानी दबाव पड़ेगा। लेकिन पॉन्ड का वाटर जो है वो बिल्कुल भी जो है अफेक्ट नहीं करेगा। आंसर इज रिमेन सेम। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले तो ये बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप आज, अगर जो नए हैं वो नेक्स्ट टाइम ये बोल के जाइए कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर चैनल के साथ जुड़ेंगे और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करेंगे। और जो जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल्स को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको क्या चाहिए।
अगर आप इस चैनल के साथ बने रहते हैं, इस चैनल को शेयर करते हैं, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो आपका हम बहुत जल्दी लाइव आ सकते हैं। देखिए आपको मैंने एक ही चीज़ बोली है कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको देखकर कंटेंट बनाया जाता है कि क्या डिमांड है, और कोशिश मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। अगर आपको ये सेशंस में एंजॉय और फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं कि हाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है या मुझे, तो आप मेरे इस कंटेंट को या मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करेंगे, चैनल को रिकमेंड ज़रूर करेंगे, और आप जितना हो सकता है शेयर, रिकमेंड, जो वीडियोस को लाइक जरूर। आज अगर इतने कैंडिडेट्स हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप और कैंडिडेट्स को ऐड करोगे, ताकि हम बहुत जल्दी आपके साथ लाइव आ सकें। ठीक है। फ्रूट इज टू बनाना, फ्रूट जो है वो क्या है, बनाना टाइप हो जाएगी। फ्रूट में क्या हो सकता है, तो बनाना एनालॉगी है। तो मैमल क्या हो सकता है, स्नेक, फिश, स्पैरो या काउ। तो मैमल्स क्या होते हैं, विच प्रोड्यूस यंग वंस। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका काउ। क्या आएगा आपका, काउ। आंसर इज काउ। ठीक है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसमें सर कौन सा भिन्न है। 7, 11, 13, 15। 7, 11, 13, 15 में कौन सा सबसे ज्यादा भिन्न है। देखिए 7 और 11 में 4 का डिफरेंस, 7, 4, 11। 11 और 15 में, 11 और 13 में कितना फर्क है, +2 का। ठीक है। और आप देखिए 11 से लेकर 15 तक का डिफरेंस क्या है आपका, क्या है, 4 का। 7, 4, 11, 11, 4, 15। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, बट 13 जो है दैट इज नॉट रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट इज मिसिंग टर्म, अक्षर श्रृंखला। C-BBA, फिर है CAB, फिर है आपका AC, AB, AC। देखिए C और A, तो ये क्या बना आपका CA। ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, A। BB, A। अब देखिए यहाँ पे C भी आ गया, A भी आ गया, BB भी आ गया, तो कैप बन गया, एक वर्ड बना कैप, तो दूसरा क्या बनेगा, बैब। ठीक है। फिर कैप, फिर कैप के बाद क्या बना आपका, सैक, CAC। ठीक है, ये बना आपका, देख लीजिए CAB, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें CAB के बाद आपका क्या हो सकता है, कैप बना, CAB, तो यहाँ पे C भी आ सकता है, BAC। ठीक है। BAC के बाद क्या है, CAB, राइट। CAB। अब देखिए बैक, कैप, बैक, कैप, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए आपका कौन सा वर्ड आएगा, B। ठीक है, बैक। फिर क्या आया आपका यहाँ पे, अब देखिए बैक आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैप, और यहाँ पे क्या बनेगा, बैक। तो AC, ये क्या बना आपका, ACBCB, राइमिंग है, कैप बैक, कैप बैक, कैप बैक, तो आंसर इज B। ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड। देखिए ये वर्ड है हाइपोथेसिस। मैंने अपने ट्रिक से किया, आपको जो ट्रिक अच्छा लगता है उससे बताइए। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस विच हैज़ मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये इसमें आपको ये बताना है कि ये जो हाइपोथेसिस वर्ड है इसमें कितने अक्षर के जोड़े हैं जिनके मध्य ही आपके अंग्रेजी की वर्णमाला आती है। देखिए हाइपोथेसिस में देखते हैं, आपने इन ये जो आपको वर्ड दिया, आपने क्या करना है, जहाँ से वर्ड शुरू हुआ है उसके बाद उसके अल्फ़ाबेट्स काउंट करने शुरू कर देने, जैसे यहाँ से यहाँ तक। पर जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो यहाँ से यहाँ तक को अप्रोच करेंगे। जैसे ये देखिए H है, I J, यहाँ से आपने देखना है H ये है ना, I J K, सॉरी यहीं पे I J K L M N O P Q R, यहाँ पे ख़त्म। इसका मतलब ये वर्ड तो है ही नहीं। Y के बाद देखिए सिंपल सी वर्ड है, 1 मिनट, H है ना आपका, H से S तक चलना है, तो H से S क्या आता है आपका, H I J K L, देखिए Y इज I, P इज J, O इज K, L इज T। ठीक है, हाइपोथेसिस, H इज L, देन L के बाद क्या आएगा, L M, फिर H E के बाद आया, M के बाद क्या आता है, N। ठीक है, N आया,
इसमें देख लीजिए N, फिर से कर रही हूँ, H यहाँ से शुरू हुआ, I J K L M N O P Q, यहाँ पे Q रह गया, पर इसका मतलब S तो आया नहीं, क्योंकि लास्ट वर्ड पे S टिकना चाहिए, जहाँ पे वर्ड टिक जाए, तो हमारा नहीं टिक रहा, तो ये कैंसिल हो गया। Y के बाद अगला वर्ड क्या होता है? Z, तो ये तो यहीं पे स्टॉप हो गया। अब आता है P से, P से आपने काउंट करने हैं अगले वर्ड्स। तो देखिए अल्फ़ाबेट Q R S T U V W, तो ये नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए O P Q R S, इसका मतलब जो वर्ड है S के साथ वर्ड क्लैश कर रहा है, मतलब जो आपका लास्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड में क्लैश करना है, तो O से लेकर S, ठीक है, एक पेयर, राइट। अब यहाँ से तो आ गया आपका। नेक्स्ट आपके बाद यहाँ से देखिए आपका O से यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद T से देखना है, T के बाद क्या आता है? S T U V W X Y, खत्म, T भी खत्म। H I J K L, ये भी खत्म। E F G H, ये भी खत्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए S T U, यहाँ पे भी खत्म हो चुका है, ये भी वर्ड नहीं आता। फिर उसके बाद अगर हम देखें आपका I J, तो यहाँ पे ये भी खत्म और S भी नहीं। अब आप पीछे से चलिए, S I S T U V W X Y Z, तो यहाँ पे भी खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी वर्ड, मतलब आपके जो लास्ट वर्ड्स हैं उसमें उन वर्ड्स के बीच के वर्ड्स क्लैश करने चाहिए। तो यहाँ से देखिए I J K L M N O P Q, नहीं आया। अब आपने देखना है S T U V W X Y, ठीक है। यहाँ से हमारा देखिए S T U V W X Y, यहाँ पे आ गया, Y के साथ Y, तो एक पेयर तो ये बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्योंकि यहाँ Y के साथ क्लैश कर रहा है, तो दो पेयर्स बन गए। देन उसके बाद E F G H I नहीं बनता, H I J K नहीं बनता, T T O P यानी T S T U V नहीं बनता। अब यहाँ से देखिए O और P, तो O और P दोनों क्लैश कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? तीसरा पेयर। तो आंसर क्या आएगा आपके? 3 पेयर्स। हो सकता है आंसर की में कुछ और दिया हो, स्टेनोटाइपिस्ट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो आंसर इसका अप्रॉक्सीमेटली थी। आपका इसमें क्या है कि हर वर्ड के बीच में क्लैश होना चाहिए। जैसे H से आप काउंटिंग कर, H से आगे अल्फ़ाबेट्स काउंट करो, जो S मतलब जो लास्ट वर्ड होना चाहिए वो S पे स्ट्राइक करना चाहिए, तो नहीं कर रहा, Y पे भी नहीं कर रहा, P पे भी नहीं कर रहा। तो अगर कुछ वर्ड्स जो लास्ट के अक्षर के साथ मैच करेंगे तब आपके 3 पेयर्स बनेंगे। अब इन सर्टन कोड टुगेदर इज रिटन एज, देखिए अब हम इसको एक चीज़ कर ले, मैं थोड़ा सा आपका, ठीक है, एक सेकेंड, इरेजर यहीं पे करूँगी, फिर भी अगर आपको समझ में आए तो आप एक बार बोल देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट पे, ठीक है। तो अब जो है हम कर लेते हैं इसको टुगेदर। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप अपना आंसर बताइए। देखिए टुगेदर है, आगे और भी सेशंस आपके, अगर आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप जुड़ रहे हैं तो आगे और अपडेटेड सेशंस आ जाएंगे आपके। तो ये देखिए आपका क्या है, टुगेदर, टुगेदर, ठीक है। उसमें उसने क्या बोला है? R Q E G R J C T, ये है, ठीक है। तो अगर आपका ये देखा जाए पैरोल, देखिए अगर इसमें देखा जाए 2 माइनस है 2 प्लस है, 2 माइनस है, देखिए R S T, अगर पीछे से चलें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? N O P, N आएगा। अब एक वर्ड एक्स्ट्रा +1 यानी A B C, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका? Q R S, देखिए R O P Q R P Q R, यही बनता है ना आपका P Q R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? N C, यानी आपका क्या बना? R C, तो नहीं बनेगा N C, क्योंकि P एक वर्ड आगे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? P। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? एक वर्ड, देखिए इसमें क्या है, एक वर्ड प्लस है
और एक वर्ड माइनस है। पहला वर्ड माइनस है, फिर प्लस, फिर आपका जो है यहाँ पे क्या आना चाहिए, -1, PQR आ गया। देन इसके बाद यहाँ पे आएगा +1, OPQ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, -1, तो ML जो है LMN, यही होता है ना, LMN, यानी NML या LMN होता है। तो अगर L से पहला वर्ड क्या होना चाहिए, तो L से पहला वर्ड क्या होगा आपका J, और फिर उसके बाद Q, ठीक है। तो JKL, फिर उसके बाद आपका E, तो E क्या बनता है आपका EFG, क्योंकि यहाँ से आपका क्या बनेगा G, तो ये बनेगा आपका NCPQJ। आंसर इज A। तो ये था मेरा आज का फॉरेस्ट गार्ड का सेशन। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको सेशन कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा है और आपको मज़ा आया तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज जितने कैंडिडेट्स देख रहे थे वो और आगे शेयर करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस ले सकें। रिक्वेस्ट करती हूँ फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं आगे भी शेयर कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा और इसमें आप क्या चाहते हो वो भी मुझे बताइए ताकि मैं फीडबैक से आपके, अगर आप जुड़ोगे तभी मैं आपकी डिमांड्स को पूरा कर पाऊंगी और आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाऊंगी। आज का सेशन कैसा लगा, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता के नाम से फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पे है पूजा गुप्ता चैनल। अगर आपको फॉरेस्ट गार्ड का सेशन अच्छा लगा तो बहुत जल्दी इसके अपडेटेड वर्जन्स और आ रहे हैं। एक बार आपकी देखिए ग्राउंड आपकी तैयारी चल रही है और साथ साथ आप इसकी तैयारी करते रहिए तो आपका सेशन जो है और आने वाले टाइम पे अगर आपका दिखेगा कि डिमांड्स आ रही हैं और आपको तैयारी करवानी है तो जैसे जैसे आप जुड़ोगे मेरी मोटिवेशन बढ़ती जाएगी, इंस्पिरेशंस बढ़ती जाएंगी और आपके लिए द बेस्ट टू बेस्ट थिंग लाने की कोशिश करूँगी। बाकी बोल सकती हूँ कोशिश पूरी करूँगी, फिर भी बोलते हैं 19-21 रह ही जाता है, पर अपनी तरफ से ट्राई करूँगी और द बेस्ट दूँगी। सिर्फ इतना सा है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए आज का सेशन था फॉरेस्ट गार्ड का, कल आपकी कोई क्लास करंट अफेयर्स की नहीं होती, सुबह करंट अफेयर्स की क्लास है जो आपकी 6 बजे लगती है, उन क्लासेस को देखिए और फिर उसके बाद आपकी क्लास कब लगती है 5 बजे और 6 बजे शाम की क्लासेस मंडे को। लेकिन संडे को भी आपका एक सेशन होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जो होते हैं रिवीजन सेशंस, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न के बेसिस पे सेशंस होते हैं। तो एक 5 बजे सेशन होता है जिसमें एक पेपर को डील किया जाता है, यानी उससे सेशंस को डील किया जाता है। अभी हम प्रीमियर में बहुत जल्दी इसके मैराथन्स शुरू कर रही हूँ, तो आपसे प्रीमियर की क्लासेस में यही है कि रिवीजन सेशन को शेयर किया जाए, रिवीजन सेशंस को भी देखा जाए। 5 बजे की क्लास है वो, और संडे को एक और क्लास होती है बेसिक जीके की। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास क्योंकि उसमें छोटे छोटे सेशंस को डील किया जा रहा है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इंक्लूड्स ऑल द जीके पार्ट्स, स्टैटिक जीके पार्ट्स है। तो अभी तक अगर जो नए हैं वो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, कंटेंट को देखिए और सेशंस को देखिए। अगर आपको लगता है फ्रूटफुल है तो प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए। इतना तो कर ही सकते हो कि आप आगे शेयर कीजिए। आपका शेयरिंग आपकी मेरी लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है और आने वाले टाइम पे मैं आपको एक सरप्राइज़ जरूर देने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए बने रहिए और बहुत जल्दी हम उस चीज़ को भी डील करेंगे कि आपके लिए नए सेशंस का सरप्राइज़ है। तो गेट रेडी फॉर दैट। तो अगर आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और शेयर करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे तो बहुत जल्दी जो है मैं आपके सामने लाइव भी आ सकती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप पे है, मैं तो सीधी सी चीज़ बोलूँगी, आप पे है। आप अगर ऐसे आओगे नहीं सेशंस पे या फिर आप सेशंस को शेयर नहीं करोगे तो मेरी इंस्पिरेशंस या मोटिवेशंस हिलेंगी। ये आप पे है कि आपको जो है पढ़ना है कि हिलाना है, दैट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन यू। तो बाकी चीज़ ये है, देखते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हर उम्मीद को खरा उतरूँ। जैसे पहले कोशिश की है अभी भी वैसी कोशिश करूँगी। फ़र्क सिर्फ प्लेटफॉर्म्स चेंज का है और कुछ भी नहीं है। मैं वही हूँ, प्लेटफॉर्म चेंज किया है और कुछ नहीं चेंज किया है। पूजा गुप्ता पहले भी वही थी, आज भी वही है। प्लेटफॉर्म चेंज होने से पूजा गुप्ता की तैयारी में कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड congratulations to all of you for the first platform and God bless them and God bless you all.
That's all for today. Have a great day. Have a good night's sleep. Stay fit, stay cool, and stay healthy.